हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको कुछ खास बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने देखा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है संपूर्ण विश्व में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और जो बातें हो रही थी कि 2030 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, वो 2027 तक ही 5 ट्रिलियन हो रही है। 2030 में 7 ट्रिलियन डॉलर की होगी। यानी जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऐसी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में किसी की नहीं बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ सिरफिरे लोग इवन हमारी अर्थव्यवस्था को भी नहीं बकस रहे हैं। पॉलिटिक्स में आना है तो आइए, कोई परेशानी नहीं है। मोदी से बैर है तो बैर रखिए, कोई परेशानी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, बनाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख जब होता है जब हमारे ही एक्स सर्विसमैन वीडियो आकर के बनाते, ग्राउंड पर इनका कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां वीडियो जरूर बनाएंगे। और वीडियो ऐसे ऐसे बनाएंगे तो सबसे पहले उस वीडियो के बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा इन इडियट्स को जो इकट्ठे हुए हैं यहां पर कि भाई देश की जो अर्थव्यवस्था है कम से कम उन पर तो तुम मत करो कुछ भी। तो पहले तो इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था और लॉ कानून पता नहीं क्या क्या बारे में, और ये है सूबेदार चौहान और इसके साथ में बाबाजी भुर्रे लगे हुए पता नहीं कहां से, ये अपने को अयोध्या का संत कहते हैं। और इस श्रीमान ने इतनी बेशर्माई उठा रखी है कि अपने एक जो भाई हुए गए, कहीं शहीद हो गए थे, उनको भी मतलब यहां ला करके मेरा अपनी रोटी सेक रहा है। और मतलब लोग किस प्रकार की भाषा बोलते अचंभे में रहते हो। और एक पत्रकार है, दिनेश पत्रकार, ये दलाल पत्रकार लाला करके इनको यहां डालता है। और केवल कोई दुख नहीं है हमें, तुम कुछ भी करो, लेकिन हमें समेटता है इसमें। और एक्स सर्विसमैन की जो इज्जत हुआ करती थी, जो अनुशासन के लिए प्रिय थे, जो शांति के लिए प्रिय थे, जो दूसरों की सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी बड़ाई हुआ करती, आज इन लोगों ने हमको उस लेवल पर डाल दिया कि सारे के सारे एक्स इनकी हरकतों से बेहद परेशान है। तुम्हें जवान किसान पार्टी बनानी है, खूब बनाइए, तुम्हारा कोई आधार है ही नहीं। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, जवान किसान की बनी हुई है और एक कोई वीरों के वीर बना रखी है, उसका प्रचार कहीं ये सुरेंद्र पहलवान जी करते हैं। अब इनका कितना आधार है कितना आधार नहीं है वो तो ये जाने, लेकिन ला करके फालतू की बकवास जो हमारे बारे में करते हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि श्रीमान लिखते हैं 70 लाख पूर्व फौजी और अयोध्या के संत। भैया क्या मेल है भाई वो आरोपी का इससे? और 70 लाख फौजी कहां से लेकर के आ गए भाई तुम? हमारी जो नफरी है 30 लाख के आसपास है, जब ऑफिसर्स को मिला लेंगे तो 35 लाख के आसपास है। तो 35 लाख अयोध्या के संत कहां पर हैं? कहीं दिखाई दे रहे हैं इनको? इन बाबाजी वरों को अयोध्या के जो राम प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां पर नहीं पूछा गया। ये मुतावले लोग, अशांत प्रिय लोग, मतलब लोगों को आकर के बदनाम कर रहे हो, इनको घुसा दिया यहां पर ला करके एक्स सर्विसमैन में। और कुछ इडियट्स और आते हैं, मतलब फालतू की बकवास करते हैं ओआरओपी के नाम पर, जिसका कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार के वीडियो ला ला करके लोग डर रहे हैं। आज मेरे कई लोगों से बात हो रही थी, वो इतने दुखी थे कि भाई हमने इससे कब कहा है कि हम तुमको वोट देंगे। अब क्या है, ईवीएम का रोना रो रहे हैं भाई। ये शंखनाद कर ईवीएम बैन कराने पर सड़क उतरे। अरे तुम्हारी हिम्मत है, तुम ईवीएम को बैन करा लोगे? तुम जानते हो ईवीएम क्या होती है? तुमको लोग नहीं चाहते हैं, मतलब अपना बचाव पहले ही कर रहे हो। मैं कल को ये कह देना कि ईवीएम की वजह से हम हारे, या फिर पूर्व सैनिक को गाली देना कि हमारी वोट नहीं थी। इस प्रकार का जो नाटक रच रखा है ना भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ते बंद कीजिए इस बात को। एक्स सर्विसमैन को बदनाम मत कराइए। अब इनके बारे में बहुत कह दिए, शर्म होगी थोड़ी तो मान जाएंगे, और नहीं तो ये इस प्रकार ये चलते रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या था, बस 6 वर्ष की बात, इकोनॉमी 7 ट्रिलियन डॉलर के पार। ये लेटेस्ट न्यूज है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। और 2030 तक 60 ट्रिलियन डॉलर की होगी इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन डॉलर कल की बात, अब नए टारगेट पर काम चला हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। और वित्त मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट में आई ये बात सारी की सारी। अब क्योंकि हमारे देश के लोग हैं, जो भारत सरकार कुछ कहेगी, जो डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ कहेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये नहीं मानेंगे इस चीज को।
ये मानेंगे किसकी? इनको चाइना जो कुछ कहेगा उसको मानेंगे, पाकिस्तान कहेगा उसको मानेंगे, सोरोस कहेगा उसकी मानेंगे, न्यूज क्लिक वाला जहां से पैसा लेता है उसकी मानेंगे, खालिस्तानी कहेंगे उनकी मानेंगे, अपने देश की ये नहीं मानेंगे, अपने देश की सेना की ये नहीं मानेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री की नहीं मानेंगे, और मानेंगे इसको भी नहीं कि सबको नकार देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव विचार वाले लोग केवल और केवल हमको बदनाम करा रहे हैं। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं भाई, हमें मत समेटिए, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं और ना पूर्व सैनिक तुम्हारे साथ हैं। यूट्यूब पर वीडियो डालने से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन जाती है। ना तुमसे बोलना आता है, न तुम्हारी भाषा भी ठीक ठाक नहीं है, किस प्रकार की भाषा तुम बोलते हो, किस प्रकार की हरकत तुम करते हो, तुम्हारी सारी की सारी हरकतें दिखाई दे रही हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी तो बना ली, हारना इनको है ही, सारी इनकी समानतें जब्त होनी है, तो पहले ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत यार, ईवीएम से तुम्हारा क्या लेन देना है? ईवीएम इलेक्शन कमीशन का मामला है, कोर्ट का मामला है, ऑलरेडी कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आधार ही नहीं है, तुम्हारी पॉपुलरिटी नहीं है, लोग तुमको वोट नहीं देते और तुमको तो हारना ही हारना है, तुमको तो हारना ही हारना है। आ करके ये यूट्यूब पर बना लेना, गाली दे देना, और ये दलाल पत्रकार को ला करके ये जो दिखाता है यहाँ पर, इसका कोई आधार नहीं है, मतलब देश को बदनाम कराना, पूर्व सैनिकों को बदनाम कराना, यही काम रह गया है। ओआरओपी की बात करना बंद कीजिए। जवान किसान पार्टी से हम रिक्वेस्ट करते हैं आप ये, और फिर दूसरा ये बताइए आप किस संगठन से हो या जो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं सूबेदार चौहान साहब, बताइए कि आपके संगठन का क्या नाम है जो आपने रजिस्टर्ड करा रखा है सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, और उस संगठन ने ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है कौन कौन है, उनकी लिस्ट डालिए यहां पर। जिन जिन ने संगठन बना रखा है सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, फौजियों का संगठन बना हुआ है, आप यह लिस्ट डालें कि कौन कौन लोग आपके साथ हैं। हम तो आपके साथ नहीं है, और मुझे लगता है 1600 संगठन में से कोई भी संगठन आपके साथ नहीं है। ये केवल और केवल एक हाइप बनाते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, बस। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्यों मुझे कंपैरिजन करना था। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे सैनिक अपनी स्वार्थवशता के कारण ओआरओपी का नाम लेकर के बेवकूफ़ बना रहे, और इनका कोई भी काम नहीं है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।